हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 15 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड को जो है 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999 में इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए, विश्व में भारत गेहूं उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन सा देश है। तो देखिए, पहले स्थान पे जो है ये आपका चीन देश है। तो दूसरा स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व में भारत के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो देखिए, चावल उत्पादन में भारत भी जो है ये आपके दूसरे स्थान पे है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है ये क्या रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर जो है ये आपका 2.2 रहा था। तो 2.2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में भारत का प्रजनन दर कितना रहा था। तो ये आपका 2.5 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1983 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए, 1983 का जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 1983 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप ये जो है किस देश ने जीता था। तो ये आपका भारत देश ने जीता था। और उपविजेता कौन रहा था। तो ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत के जो है कप्तान कौन रहे थे। तो ये आपके कपिल देव रहे थे। और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में 2011 का विश्व कप से प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये आपका इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका भारत देश रहा था और उपविजेता जो ये आपका श्रीलंका देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना, ये प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। जिसमें 1983 के बाद 1987 में जो ये आपका भारत पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 1996 में भी जो आपका भारत पाकिस्तान और श्रीलंका देश में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो आपका क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होगा ना, ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछा जाए एग्जाम में कि पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ये आपका 1975 में आयोजित किया गया था। जिसमें 1975 में जो विजेता टीम रहा था ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। उसके बाद आपका 1979 में आयोजित किया गया था और 1979 और 1975 में ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था। और 1979 में भी जो विजेता है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो है ये किस देश ने जीता है। तो देखिए, अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है 5 बार ओडीआई विश्व कप जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष ये जो है कब मनाया गया, यानी आपका जो है मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 को जो है इंटरनेशनल फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अरुंधति रॉय है। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए जो है ये आपका 1997 में मैन बुकर प्राइज भी जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज दिया गया था। तो देखिए अरुंधति रॉय जिनके उपन्यास द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है पहला जो है मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता जो है ये कब हस्तांतरित किया गया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो सत्ता है ना ये 1858 में हस्तांतरित किया गया था। तो 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर किस एक्ट के तहत पूछा जाए तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है हस्तांतरित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये जो है कब पारित किया गया था। तो ये आपका 2 अगस्त 1858 को जो है पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुंदरवन भारत तथा किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो देखिए सुंदरवन जो ये आपका भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चारकुला जो लोक नृत्य है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका चारकुला लोक नृत्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन प्रमुख सितार वादक हैं। तो देखिए प्रमुख सितार वादक की बात कर ले तो उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। और आपके ऑप्शन में जब विलायत खान दिया गया था तो विलायत खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। तो देखिए ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार की बात कर ले तो इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरु पंकज चरण दास, केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। और ऑप्शन में आपका केलूचरण महापात्र दिया गया था। तो केलूचरण महापात्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि होला मोहल्ला ये जो उत्सव है ना ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए होला मोहल्ला जो उत्सव है ना ये आपका सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो सिख समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा संचारी रोग नहीं है, यानी कौन सा जो है संक्रामक रोग नहीं है। तो देखिए अगर संचारी रोग की बात कर ले तो ये आपके दीर्घकालिक बीमारियां होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वो नहीं फैलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो देखिए कैंसर, मधुमेह जिसे आप डायबिटीज़ रोग बोलते हैं, इसके अलावा जो आपका हृदय रोग होता है ना ये सब आपके संचारी रोग हैं। तो ऑप्शन में आपका मधुमेह दिया गया था यानी डायबिटीज़ दिया गया था। तो डायबिटीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी ये सब जो आपके संचारी रोग नहीं है यानी गैर संचारी रोग हैं। तो मधुमेह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो देखिए उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका कामेट है। तो कामेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कामेट की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके अगर हाइट की बात कर ले तो ये आपका 7,756 मीटर है। उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए ये तो आपका दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो गया। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका नंदा देवी है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो 7,816 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा हिमालय के टॉप 3 सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो देखिए हिमालय के टॉप 3 सबसे ऊंची जो चोटी है ना, पहला आपका माउंट एवरेस्ट है जिसके हाइट की बात कर ले तो 8,848 मीटर है। सेकंड स्थान पे जो आपका K2 जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और इसका जो हाइट है ये आपका 8,611 मीटर है। इसके अलावा K2 ये जो आपका ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। थर्ड अगर बात कर ले तो हिमालय का तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका कंचनजंगा है जिसके हाइट की बात कर ले तो ये आपका 8,586 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत यानी कौन सी विशेषता जो है वो लिया गया है। तो देखिए कैबिनेट प्रणाली, संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी जो आपके विशेषता है ना, ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल कितने साल के कार्यकाल के लिए जो है राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति करते हैं। तो देखिए राज्यपाल जो है ये 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, तो देखिए राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 243 आई के तहत ये जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मुद्रा प्रिंटिंग का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है, यानी भारत में नोट छापने का जो अधिकार है ना, ये किसके पास होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट जो है ये आरबीआई के द्वारा जो वो प्रिंट किया जाता है, जबकि 1 रुपए का जो नोट है ना, ये आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो वो छापा जाता है। तो आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पार्टिकुलरली अगर आपका 1 रुपए का पूछा जाए तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपका जो वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत जो है ये आपके चौथे स्थान पे रहा था। भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 जो है वो गोल्ड, 16 जो था वो सिल्वर था और 23 जो था वो आपका क्या था तो ब्रॉन्ज मेडल था। यानी टोटल जो है भारत 61 मेडल जीता था। वहीं अगर वेट लिफ्टिंग की बात कर ले तो देखिए वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल है ना, ये सैखोम मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। इसके अलावा जेरेमी लालरी नुंगा के द्वारा जीता गया था। अचिंता सिहुली के द्वारा जो है ये वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है मीराबाई चानू दिया गया था, तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि काशी तमिल संगम ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखिए अक्टूबर नवंबर 2022 में आपका जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है काशी तमिल संगम जो है ये आयोजित किया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो विजेता है ना, ये कौन रहे थे। तो देखिए 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 रेस के जो चैंपियन है ना, ये आपके मैक्स वर्स्टैपेन रहे थे। तो मैक्स वर्स्टैपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मैक्स वर्स्टैपेन है ना, ये आपके डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साहित्य में नोबेल प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए 2022 का जो आपका लिटरेचर में नोबेल प्राइज है ना, ये आपका एनी एर्नेक्स को दिया गया है। तो एनी एर्नेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। तो देखिए पौधे के लिए जो आपके 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और वो 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपके NPK होते हैं। N से आपका नाइट्रोजन हो गया, P से आपका जो है पोटेशियम हो गया, और P से आपका फॉस्फोरस हो गया, और K जो पोटेशियम का सिंबल होता है, तो K आपका पोटेशियम हो गया। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है ना, ये आपका मिट्टी होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अपारदर्शी वस्तु पर सूर्य की जो किरणें है ना, ये आपतित होने से क्या होता है। तो देखिए अगर अपारदर्शी वस्तु यहाँ पर हो गया, तो देखिए अगर पारदर्शी की बात कर ले तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर जो है आपका किसी भी आपतित होता है तो उस पर जो है आर पार नहीं हो पाता है। सॉरी, मैं आपको पारदर्शी का मतलब समझा रहा हूं। तो देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर जो है सूर्य की किरणें जो है अपवर्तित हो जाती है, यानी आर पार हो जाता है, उसे जो है पारदर्शी ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जाता है।
वहीं अपवर्तित के केस में जो आपका जो है वो आर पार नहीं हो पाता है। तो देखिए प्रकाश किसी दिए गए माध्यम में सीधी रेखा में जो है गमन करता है और अपरदिशी वस्तु पर सूर्य की किरणें जब आपतित होती है ना, तो ये जो आपका प्रतिछाया जो है वो बनाता है, यानी शैडो का जो है वो फॉर्मेशन करता है। तो प्रतिछाया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जंतु और पादप कोशिका से संबंधित गलत कथन आपको बताना था। तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो देखिए पादप कोशिका में जो है आपका कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो होता है ना वो आपका उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो है आपका सेल वाल जो है वो उपस्थित नहीं रहता है। तो ये तो आपका पहला जो है डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस की बात कर ले तो पादप कोशिका में जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा पादप कोशिका में जो है बड़ी रिक्तियां जो है वो पाई जाती है, जबकि जो जंतु कोशिका में जो है ना ये रिक्तियां जो है वो बहुत कम होता है। जंतु कोशिका में जो आपका सेंट्रियोल्स, सेंट्रीसोम और लाइसोसोम होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में जो है इनमें से आपका कोई भी नहीं होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।